नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत मैंने पिछले वीडियो में राजस्थान की जो सुपर थर्मल और जो सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट हैं उनका एक वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज हम राजस्थान के जितने भी लिग्नाइट कोयले पर आधारित तापीय विद्युत गृह हैं या जितने भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो आपके सुपर थर्मल हो और चाहे वो आपके कौन से हो सुपर क्रिटिकल हो, उन सभी को एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो ये अपना कौन है, ये जो है ना अपना राजस्थान वाला भाग है। इस प्रकार से ये अपना कौन हो जाएगा, राजस्थान वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना कौन हो गया, ये आपका इस प्रकार से यदि हम जाए तो ये आपका कौन हो जाएगा, राजस्थान वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपना क्या है, राजस्थान वाला भाग है, ठीक है ना। अब इसमें यदि हम सबसे पहले बात करें तो बात करते हैं सबसे पहले कौन से जिले की, झालावाड़ जिले की। कौन से जिले की बात करते हैं, झालावाड़ जो जिला है इसकी बात करें तो जो झालावाड़ जिला है यहाँ पर आपका कौन सा है, काली सिंध। कौन सा है, काली सिंध सुपर क्रिटिकल। कौन सा है, काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ना वो क्या है, संचालित है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो झालावाड़ है, यहाँ झालावाड़ में आपका काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मतलब ये हो गया कि जो झालावाड़ है यहाँ पर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट दोनों ही क्या है, संचालित हैं। मतलब झालावाड़ जो है, ये जो झालावाड़ में आपकी जो काली सिंध तापीय विद्युत गृह जो परियोजना है, ये सुपर थर्मल भी है और ये क्रिटिकल भी है। सुपर थर्मल का मतलब ये होता है कि जहां पर विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट या इससे क्या होती हो, ज़्यादा होती हो, और क्रिटिकल एक ही इकाई से क्या होता हो, 500 मेगावाट से ज़्यादा की विद्युत का उत्पादन होता हो, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका क्रिटिकल बोला जाता है। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, किसके संदर्भ में, झालावाड़ के संदर्भ में। फिर हम जाएंगे कौन सी जिले में, बारां में। कौन से जिले में जाएंगे, बारां। तो बारां जो है ना, इस बारां में आपकी दो परियोजनाएं क्या है, संचालित हैं। कहां पर, बारां में। अब दो परियोजनाएं कौन सी संचालित हैं, तो अगर हम दूसरी परियोजना की सबसे पहले बात करें तो यहां पर है आपकी कौन सी, कवई सुपर थर्मल। कौन सी है, कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। पहला तो ये है, मतलब कवई सुपर तापीय विद्युत गृह जो है ना वो यहाँ क्या है, संचालित है, ठीक है ना। अब ये कौन से क्षेत्र का है, तो ये आपके कौन से क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र का है। और कौन सी कंपनी का है, तो अडानी ग्रुप का है। कौन सी कंपनी का, अडानी ग्रुप का निजी क्षेत्र का क्या है, ये आपका सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कहाँ पर, बारां में। दूसरा, बारां जो है ना, यहाँ पर पहला जो है वो है आपका कौन सा, वो है आपका कौन सा, छबड़ा सुपर क्रिटिकल। कौन सा है, छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बहुत ही ज्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सा, छबड़ा वाला। क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि छबड़ा सुपर क्रिटिकल, एक तो छबड़ा जो है ना सुपर थर्मल है और एक क्या है, क्रिटिकल भी है। तो ये राज्य का क्या है, ये राज्य का क्या है, दूसरा राज्य का क्या है, तीसरा क्या है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि राज्य का तीसरा सुपर तापीय विद्युत गृह है, कौन सा, छबड़ा, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, किसके बारे में, छबड़ा के बारे में। दूसरी बात आपको छबड़ा के बारे में क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ना, तो यहाँ जो 4 इकाइयाँ हैं, कितनी इकाइयाँ, 4 जो इकाइयाँ हैं, इन 4 इकाइयों की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो तो कितनी है, 1000 मेगावाट है, ठीक है। यहाँ पर जो 5वीं व
छठवीं जो इकाई है, यहाँ की 2 इकाइयाँ हो गई, तो प्रत्येक जो है ना 660 इंटू 2 मेगावाट की है। ठीक है, तो इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट है। तो कुल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो यहाँ पर हो गई आपकी कितनी? 2320 मेगावाट। कितनी हो गई? 2320 मेगावाट इसकी क्या है? विद्युत उत्पादन क्षमता है। किसकी? छबड़ा की। और इस आधार पर छबड़ा क्या है? छबड़ा अभी क्या है? राज्य का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है। क्या है? तापीय विद्युत ग्रह है। मतलब राज्य का सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? छबड़ा है, क्योंकि यहां पर 2320 मेगावाट विद्युत का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। क्योंकि यहाँ की जो सुपर क्रिटिकल जो 2 इकाइयाँ हैं, इनका लोकार्पण किया जा चुका है 30 जून 2019 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। ठीक है ना। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि राज्य का तीसरा सुपर थर्मल है, अभी तक राज्य का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है, और इन 2 इकाइयों का जैसे ही लोकार्पण हुआ तो ये क्या बन जाता है? यह राज्य का क्या बन जाता है? पहला क्रिटिकल पावर स्टेशन भी बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट या स्टेशन भी बन जाता है। कौन सा बन जाता है? ये छबड़ा आपका बन जाता है। तो छबड़ा के बारे में ये 4-5 बातें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। फिर हम बात करें किसकी? कोट्टा की। किसकी बात करें? कोट्टा। ठीक है ना। तो कोट्टा जो है ना, यहाँ की जो बातें हैं मैं केवल इसी मैप में ही क्या कर रहा हूँ, आपके लिए प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो कोट्टा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि कुल विद्युत उत्पादन जो क्षमता है वो तो है 1240 मेगावाट। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। दूसरी इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि राज्य का क्या है? दूसरा सुपर थर्मल। क्या है? दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, कौन सा? कोट्टा। तीसरा क्या ध्यान रखना है कि यह राज्य का क्या है? यह राज्य का पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कौन सा है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। मतलब राज्य का पहला तापीय विद्युत ग्रह है ये राज्य का क्या है? इसका मतलब हो गया राज्य का क्या हो जाएगा? पहला तापीय विद्युत ग्रह हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा इसकी भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। क्योंकि मैं यहाँ बता देता हूँ कि 1983 में यहाँ पर 100 मेगावाट की कितनी इकाइयाँ स्थापित की गई थी? 2 इकाइयाँ स्थापित की गई थी। तो कोट्टा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोट्टा जो है वो राज्य का क्या है? दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, राज्य का पहला तापीय विद्युत ग्रह है, और विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1240 मेगावाट है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर आए हम कहाँ? बांसवाड़ा में। कहाँ आ जाएं? अगर हम बात करें कौन से ज़िले की? बांसवाड़ा ज़िले की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो जो बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा में क्या क्या संचालित है? तो बांसवाड़ा में क्या है? बांसवाड़ा में आपका दानपुर। कौन सा है? दानपुर सुपर थर्मल, दानपुर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ना वो क्या है? यहाँ पर संचालित है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। पिछले वीडियो में हमने इसकी क्या की थी? चर्चा की थी। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर आए हम कहाँ? बाड़मेर में। कौन से जिले में आए? बाड़मेर में। यदि हम आए बाड़मेर जिले की यदि हम बात करें तो बाड़मेर जो है यहाँ पर 3 तापीय विद्युत ग्रह संचालित हैं। पहला है आपका कौन सा? गिरल। कौन सा है? गिरल है। गिरल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य का पहला लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट गैसीकरण। कौन सा? गैसीकरण तकनीक पर क्या है? आधारित है। कौन सी तकनीक पर? राज्य का पहला गैसीकरण तकनीक पर आधारित तापीय विद्युत ग्रह है। कौन सा? गिरल। गिरल के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जर्मनी की जो KLF कंपनी है उसका एक संयुक्त क्या है?
उपक्रम है कौन सा, गिरल। तो कहाँ है गिरल, बाड़मेर में। दूसरा आपका यहाँ पर है और वो है आपका कौन सा, भादेसर। कौन सा है, भादेसर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। और तीसरा आपका यहाँ पर है और वो कौन सा है, वो है आपका जालिपा कपूरडी, जालिपा कपूरडी जो विद्युत गृह है, ठीक है ना। तो 3 विद्युत गृह हो गए आपके कहाँ के, बाड़मेर के। और वो कौन कौन से हुए हैं भाई, वो आपका हुआ है कौन सा, गिरल। और गिरल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित तापीय विद्युत गृह है। और साथ ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जर्मनी का जो KLF कंपनी है उसका क्या है, संयुक्त उपक्रम है। फिर कौन सा है, भादेसर है। और फिर तीसरा कौन सा है, जालिपा कपूरडी है। जालिपा कपूरडी जो तापीय विद्युत गृह है ये भी कौन से क्षेत्र का है, निजी क्षेत्र का है। मेसर्स जो कंपनी है, कौन सी कंपनी है, मेसर्स जो कंपनी है उसका क्या है, ये तापीय विद्युत गृह है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर हम बात करें कौन सी इसकी जिले की, तो वो होगा आपका कौन सा, बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। अब जो बीकानेर है ना, यहां पर मुख्यतया अगर केवल बीकानेर की बात करें तो यहां पर एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कंपनी, नेवली। कौन सी कंपनी, नेवली लिग्नाइट। कौन सी है, नेवली लिग्नाइट लिमिटेड जो कंपनी है। अब इसके 4 जो आपके तापीय विद्युत गृह हैं वो संचालित है कहां पर, बाड़मेर में। और वो पहला तो है आपका कौन सा, पलाना, है ना। दूसरा आपका कौन सा, बीकानेर, है ना, पलाना हाडला। कौन सा है, पलाना हाडला। दूसरा आपका बीकानेर। तीसरा आपका है कौन सा, बिथनोक। ठीक है। और चौथा है आपका कौन सा, बरसिंघसर। कौन सा है, बरसिंघसर। ठीक है। ये चारों के चारों जो आपके थर्मल प्रोजेक्ट हैं ये कौन सी कंपनी के हैं, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तमिलनाडु की कंपनी है। और चारों के चारों जो प्रोजेक्ट है ना वो कहाँ संचालित हैं, या चारों के चारों जो विद्युत गृह हैं वो आपके कहाँ हैं, बीकानेर में है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा बीकानेर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना था, गुड्डा। कौन सा, गुड्डा दो तापीय विद्युत गृह है। ठीक है ना। और गुड्डा जो तापीय विद्युत गृह है इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना था कि यह क्या था, राज्य का पहला निजी क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का तापीय विद्युत गृह है या थर्मल प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कौन सा, गुड्डा, कहाँ का, बीकानेर का। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। ये भी आपका सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में भी हमने आपकी इसके लिए क्या की थी, चर्चा की थी। ठीक है, ध्यान रख लोगे। और लास्ट आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन सा, सूरतगढ़, जो कि है कहाँ, गंगानगर में। ठीक है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सूरतगढ़ की क्या करते हैं, बात करते हैं। अब बात करें किसकी, सूरतगढ़ की, है ना। सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि है आपके कहां, गंगानगर में। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो पहली बात देखिए, ये राज्य का क्या है, राज्य का पहला क्या है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, या राज्य का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह है। ठीक है ना। कौन सा, बीकानेर वाला। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो सूरतगढ़ बीकानेर है ये आपका एक कौन सी परियोजना भी है, या एक कौन सा तापीय विद्युत गृह है, क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह भी है। कौन सा, सूरतगढ़ वाला। तीसरा आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर 6 इकाइयां, कितनी इकाइयां, यहां पर 6 इकाइयां कार्यरत हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है, 1500 मेगावाट है। पांचवी आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इकाइयां, कौन सी, 7वीं, 8वीं और 10वीं जो इकाइयां हैं, जो कि कौन सी इकाइयां होंगी, कौन सी, क्रिटिकल होंगी, जिनकी एक की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है, 660 मेगावाट है। और टोटल 4 इकाइयां हैं, तो 2640 मेगावाट क्या हो जाएगी यदि इनका उत्पादन शुरू हो जाता है तो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 1500 प्लस 2640 मेगावाट। ठीक है, मतलब क्या हो गया
अभी हमने आपको 12 के बारे में बताया था कि 2340 मेगावाट, यहाँ की जो 4 इकाइयाँ हैं, मतलब यहाँ की जो सुपर थर्मल जो पावर परियोजनाएं हैं उसके तहत तो 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। और जो क्रिटिकल परियोजनाएं हैं उन क्रिटिकल परियोजनाओं के तहत, क्योंकि 2 परियोजनाएं यहाँ क्रिटिकल की हैं, 2 इकाइयाँ यहाँ स्थापित की जाएंगी 660 मेगावाट की, तो 1320 मेगावाट वो हो जाता है आपका, है ना। तो 12 जो है ना यहाँ 2340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तो अभी के लिए जो है ना छबड़ा 12 जो है ना वो राज्य का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है। लेकिन यदि कहाँ शुरू हो जाता है, आपके सूरतगढ़ में हो जाता है, तो सूरतगढ़ जो है ना वो राज्य का क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह बन जाएगा। और यही सबसे ज्यादा क्या रहा है, प्रश्न विवादित रहा है, क्योंकि आरएस प्री में यह प्रश्न पूछा गया है कि राज्य का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह कौन सा है। तो अभी के लिए तो कौन सा है, आपका छबड़ा 12 है। और आने वाले समय में जैसे ही यहाँ की जो क्रिटिकल इकाइयां हैं, यदि इनका लोकार्पण हो जाता है, उत्पादन शुरू हो जाता है, तो कौन हो जाएगा, आपका सूरतगढ़ हो जाएगा, क्योंकि 1500 प्लस 2640 मेगावाट यहाँ की विद्युत उत्पादन क्षमता हो जाएगी। तो अभी के लिए सबसे बड़ा कौन सा है, आपका छबड़ा 12 है, क्योंकि छबड़ा 12 जो है ना यहाँ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो रही है, 2340 मेगावाट। वो इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ की 5वीं और 6वीं जो कौन सी इकाइयाँ हैं, क्रिटिकल जो इकाइयाँ हैं, जिनका क्या किया जा चुका है, लोकार्पण किया जा चुका है। कब किया गया था, 30 जून 2019 को किया जा चुका है। तो सबसे बड़ा अभी के लिए जो तापीय विद्युत गृह है वो आपका कौन सा है, 12 है। और भविष्य में आपका होगा तो कौन सा हो जाएगा, सूरतगढ़ हो जाएगा। ठीक है। अब राजस्थान के 4 क्रिटिकल कौन से है, तो दानपुर, बांसवाड़ा, काली सिंध है, छबड़ा है और कौन सा है, सूरतगढ़। ये 4 क्रिटिकल हैं। बाकी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये भी है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12 भी है, सुपर थर्मल आपका कोटा भी है ना, और बांसवाड़ा भी है। ठीक है। इधर आपके गिरल जो है ना ये राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित, फिर भादेसर है, जालिपा है, नेवली वाले जो है ना, नेवली लिग्नाइट के 4 जो विद्युत गृह हैं वो आपके बीकानेर में है, पलाना, हाडला, बीकानेर, बिथनोक और कौन सा, बरसिंहसर। और कौन सा है, गुड्डा, राज्य का पहला निजी क्षेत्र का तापीय विद्युत गृह है, मरुद्रा कंपनी के द्वारा क्या है, संचालित है। ठीक है। तो ये मुख्य आपके क्या है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित राज्य के तापीय विद्युत गृह हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।